हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। आज एक न्यू वीडियो न्यू चैप्टर के साथ चैप्टर नंबर हम आगे कंटिन्यू करेंगे हिस्ट्री का। उससे पहले आप लोग जो भी लोग नए जुड़े हैं या फिर हाल ही में जुड़े हैं, कुछ दिन पहले जुड़े हैं, उनको मैं बताना चाह रहा हूँ अगर आप भी अभी क्लास 10th और इंग्लिश मीडियम तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चैनल में जो भी चीज़ें कराया जा रहा है वो बिल्कुल बिहार बोर्ड बेस्ड है। जो भी चीज़ें आती है बिहार बोर्ड में इस चैनल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। जो भी लोग नए हैं आप लोग एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सिलेबस लगभग कर चुके हैं। एसएसटी की बात करें तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, फिर हम लोग पॉलिटिकल भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग सोच रहे हैं कि चैप्टर 8 कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा पॉलिटी के 2 चैप्टर कर लेंगे, फिर हिस्ट्री के जो चैप्टर नंबर 3 है 4 है उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जिनको भी नोट्स वगैरह चाहिए, डाउट रहता है नोट्स वगैरह कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। अगर स्कैन करने में दिक्कत हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख लेना। वहाँ पे आपको सिंपल से जाना, फाइल के ऑप्शन पे जाना, यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें कराई गई है अब तक वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग ज़रूर देख लेना। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री SCERT। ये बुक SCERT हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जो बिहार बोर्ड फॉलो करता है। ठीक है, तो आप स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, इसके बाद लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 हम लोग नहीं पढ़े क्योंकि वो बड़ा चैप्टर है, उसको एक बाद में हम लोग देख लेंगे। छोटे छोटे है ये चैप्टर्स को देखेंगे। और ये आज का जो नोट्स है ये थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा आपको। इस चैप्टर में ये भी चैप्टर थोड़े बड़े थे, लेकिन इस चैप्टर में जहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिख के आ गया। यहाँ से आपके जो भी पॉइंट्स है, यहाँ से आपके हर एक पॉइंट से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहता है, ये जहाँ जहाँ इम्पॉर्टेंट है वो मैं बताते चलूँगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मतलब कुछ दिन के बाद से ही आप लोगों को VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर पॉसिबल रहा तो मैं वीडियोस के फॉर्मेट पे दूंगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि शॉर्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, कौन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन इम्पॉर्टेंट नहीं है सब्जेक्टिव के लिए, वो मैं आप लोगों को देते रहूँगा। ठीक है, अभी नहीं, कुछ डेज़ के बाद से। ठीक है, लास्ट क्लास से क्योंकि अभी मैं दे दूँगा वो आप लोग जमा करके रख लोगे, आप लोग याद नहीं करोगे, मुझे मालूम है। याद आप लोग एग्ज़ाम के रात को करोगे, लेकिन ये अभी मंथ चल रहा है हम लोग का अक्टूबर के लास्ट में आप लोग स्टार्ट कर दूँगा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देना, साइंस का भी SST का भी धीरे धीरे। जिनके पास सैम्पल पेपर है आप लोग उसी को पहले कीजिए, वो उतना ज़्यादा इनफ रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। सैम्पल पेपर के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप उसको ज़रूर याद कीजिएगा, और अभी से याद कीजिएगा। वो ही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सैम्पल पेपर में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन। वैसे ग्लोबलाइजेशन हमने कहाँ पढ़ा था? हमने इकोनॉमिक्स में भी ग्लोबलाइजेशन हमने पढ़ा था। ठीक है, ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड का मतलब आप समझ ही रहे हैं, व्यापार, और ग्लोबलाइजेशन शुद्ध हिंदी में बोले तो भूमंडलीकरण, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मतलब 2 देशों को जोड़ना। ठीक है, कनेक्ट करना ट्रेड के लिए, अदर टेक्नोलॉजीज़ के लिए। फर्स्ट पॉइंट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप इन एंशिएंट इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन विद सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो डेवलप हुआ कहाँ पे? एंशिएंट इंडिया में। ठीक है, याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप कब हुआ। ऑप्शन में क्या क्या रह सकता है? एंशिएंट इंडिया, ये तो अपना सही आंसर हो गया। मॉडर्न या फिर मिडाइवल या नन ऑफ दीज, याद नहीं है। ठीक है, जो अच्छा लगे टिक कर दो, इस टाइप का ऑप्शन रहेगा। तो याद रखना एंशिएंट इंडिया में डेवलप हुआ था। इसका जो ट्रेड रिलेशन था, ठीक है, किसके किसके साथ था? सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इजिप्ट और आपका मेसोपोटामिया। नाम याद रख लेना किसके किसके साथ था। ये सब ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स हैं, इनको बुक में अलग अलग जगह मतलब इधर उधर दिया गया था, उसको समराइज़ करके मैं लेके आ गया हूँ, ताकि जो पॉइंट्स एग्जाम में आए वो डायरेक्ट दिमाग में रहे। क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग को पता है, और तुम मुझे भी पता है कि तुम लोग को अच्छा नहीं लगता, खास करके ये SCERT वाला हिस्ट्री। एक टॉपिक कहीं और है, एक टॉपिक कहीं और है, तो उसको बस अच्छे से समराइज़ करके लेके आ गया, ताकि बस याद रहे और एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाएगा, और ज़रूर निकलेगा। जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो मैं कराऊंगा अभी। ठीक है, देयर वाज अ ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन इन 1919। जो ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन है वो कब हुआ था? स्टार्टिंग हुआ था 1919 में बोल सकते हो। ठीक है, 1919 का दौर था।
1929 के बाद जो है ब्रिटेन का जो प्रोडक्शन बोल लो, एक्सपोर्ट बोल लो, एम्प्लॉयमेंट बोल लो, इंपोर्ट एंड लिविंग स्टैंडर्ड वो क्या हो गया, वो उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ। यहाँ 2 पॉइंट्स देखो, अलग अलग डेट है, यहाँ 1919 है या 1929 है। ये 1919 वो ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन का दौर था। उसके बाद जो है 1929 के बाद क्या हुआ, तो ब्रिटेन का जो भी प्रोडक्शन था, एक्सपोर्ट था, एम्प्लॉयमेंट था, रोज़गार, जो भी लिविंग स्टैंडर्ड था, वो क्या हो गया 1929 के बाद वो गिर गया। ठीक है, नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1932। ये डेट ज़रूर याद रखना, ये डेट तुम याद रखो ना रखो, लेकिन ये डेट याद रखना 1932। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, ये यूएस के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने बनाया न्यू पॉलिसी, किससे रिलेटेड, टू बिग पब्लिक वेलफेयर स्कीम, जिसको न्यू डील का नाम दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि न्यू डील किसने दिया। ठीक है, न्यू डील पॉलिसी किसने दिया, तो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। नाम याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनका नाम याद रखना। इन 1932 न्यू डील था कि ये पॉलिसीज़ था ताकि क्या होगा, एक स्कीम समझ सो, एक स्कीम था। इसमें इकोनॉमिक सेक्टर के साथ साथ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ को भी रेगुलेट करने के बाद का है कि किसमें, न्यू डील में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछता है कि न्यू डील किसने दिया, ये पॉलिसी कौन बनाया। ठीक है, तो आपका फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट इन 1932, ये बात याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, इन जुलाई 1944 यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट प्लेस ब्रिटेन वुड। याद रखना, इंपॉर्टेंट है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था, तो ब्रिटेन वुड में। कब हुआ था, 1944, इन जुलाई 1944। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, न्यू। हाँ, इस एग्रीमेंट के सहमति से क्या क्या चीज़ें बना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक फॉर्म्ड हुआ। ठीक है, ये वाला आपका यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी और फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस जो हेल्ड हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ब्रिटेन वुड में। ब्रिटेन वुड में कब हुआ था, आपका 1944, जुलाई 1944, डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक एग्रीमेंट था जिसके तहत क्या फॉर्म हुआ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और अपना वर्ल्ड बैंक, ठीक है, फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट, कभी कभी ना वीडियोज़ में पॉज कर देता हूँ और मैं भूल जाता हूँ। आफ्टर 1919 न्यू इकोनॉमिक ट्रेड, उसको क्या बोला, ग्लोबलाइजेशन इमर्ज हुआ इन द वर्ल्ड मार्केट में, जो डायरेक्टली लिंक किसके साथ का था, प्राइवेटाइजेशन के साथ, इकोनॉमिक के साथ, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के साथ। ठीक है, किसके बाद, 1919 के बाद। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन जो है ये क्या क्या, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को क्या बना दिया, सेंटर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि सेंटर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी कौन सा है, तो ऑप्शन में रहेगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, और इसका करेंसी क्या है, डॉलर, ये भी। और डॉलर से क्वेश्चन, सॉरी मतलब करेंसी से क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि बांग्लादेश का करेंसी क्या है, टाका। सबसे ज़्यादा इंडिया का पूछा जाता है। मैंने आपको शायद 15 या 10 करेंसीज़ का नाम बताया था, कहाँ कहाँ है वो चीज़ पूछता है। वो शायद हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में मनी वाला चैप्टर में पढ़ा था, है ना, मनी ग्रेटर देन हनी, ऐसे कुछ था। ग्लोबलाइजेशन जो है मेड किया यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को सेंटर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी बनाया। इसका करेंसी डॉलर है और स्टैंडर्ड करेंसी ऑफ होल वर्ल्ड। ठीक है, ये बात को याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इकोनॉमिक डिप्रेशन जो आया था तो किस कंट्री को सबसे ज़्यादा झेलना पड़ा था, तो वोस्ट इफेक्ट पड़ा था अमेरिका में। ये पॉइंट याद रखना, अमेरिका हैड बियर द वोस्ट इफेक्ट। किसके लिए, कौन सा, इकोनॉमिक डिप्रेशन। ठीक है, उसके बाद बिटवीन 1928 से 1934 प्राइस ऑफ वेट वो गिरा था इंडिया में कितना, बाई 50%। ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा इस तरीके से, बिटवीन 1928 एंड 1934 द प्राइस ऑफ वेट इन इंडिया फॉल बाय हाउ मेनी परसेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा तो 15, 20, 50% रहेगा। तो आप याद रखना कितना गिरा था, 50%। यूएस का प्रेसिडेंट डी रोजवेल्ट, याद रखना, इन्होंने क्या इंप्लीमेंट किया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको हम लोग न्यू डील के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑल्सो नोन एज, आपका ऑप्शन में क्या आ जाएगा, न्यू डील। वो कब फॉर्म हुआ था, 1932। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला ज़रूर याद रखना। अगर आपसे पूछे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे, या फिर न्यू डील, बात एक ही कर रहा है। ठीक है, ये बात को याद रखना। उसके बाद एक
इंक्रीजिंग ट्रेड के लिए एक एम चलाया गया, एक कॉन्फ्रेंस हुआ। उस कॉन्फ्रेंस का नाम है आपका ल्यूसीन कॉन्फ्रेंस, जो कब हेल्ड हुआ 1930 में 1932 में। इनका एम था सिंपल सा है, आपका ट्रेड को इंक्रीज़ करना। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रेड को इंक्रीज़ करने के लिए कौन सा कॉन्फ्रेंस रखा गया था, या फिर सिंपल सा ये पूछ दे आपका जो ये लॉसिन कॉन्फ्रेंस है ये कब हेल्ड हुआ था, तो 1932। ठीक है, इन विच जर्मनी कंपनसेशन अमाउंट वाज रिड्यूस। इसमें क्या किया था, जो जर्मनी का कंपनसेशन था, ठीक है, उसके अमाउंट को क्या कर दिया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था। कौन से कॉन्फ्रेंस में, आपका ल्यूसीन कॉन्फ्रेंस में। कब हेल्ड हुआ था, 1932 में। ये सब पॉइंट्स है, बस पॉइंट्स में जहाँ मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, उसी को याद रखना, वही सब आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने क्या सजेस्ट किया था, फर्स्ट टाइम क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक यूनियन इन यूरोप। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछता है कि इकोनॉमिक यूनियन इन यूरोप किसने सजेस्ट किया था पहला, फर्स्ट टाइम। तो याद रखना, फ्रेंच का जो फॉरेन मिनिस्टर है, किसने किया था, फॉरेन मिनिस्टर में। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपके बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, और ये पॉइंट ऑलरेडी हम लोगों ने इससे पहले वाले पॉइंट्स में ले चुके हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका ये ट्रीटी है, इसको याद रखिएगा, 1948 ब्रुसेल ट्रीटी साइन बीइंग प्रोसेस ऑफ यूरोप इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन थ्रू कोल एंड स्टील। तो आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि ब्रुसेल ट्रीटी कब साइन हुआ था, तो याद रखना 1948 में। ठीक है, ये शुरुआत हुआ था किसका, यूरोप इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन किसके थ्रू, कोल और स्टील के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड कॉलोनियलिज्म लीड क्या आपका इंटरनेशनल ट्रेड को। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि द सिल्क रोड स्टार्ट कहाँ से, चाइना से लेके, जो कनेक्ट करता है किसको, यूरोप को, किसके थ्रू, लैंड के थ्रू। ठीक है, थ्रू सेंट्रल एशिया। ये लास्ट वाला क्वेश्चन, ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत बार पूछा गया आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अब आते हैं हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आपको ये टर्म थोड़ा बहुत याद करना होगा, और इसके जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इन्हीं में से आ जाएंगे, और जो नहीं आएंगे उसको मैं आपको ऑलरेडी PDF फॉर्मेट में, मतलब कि जो चीज़ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर के, उसको PDF बना करके हम आपको दे देंगे, बस आप उसको एक बार देख लीजिएगा। तो इसे पॉइंट वाइज में ही रखेंगे, और जिनके पास सैम्पल पेपर है उनके इसमें ऑलरेडी ये सब जो भी क्वेश्चन आ चुका वो तो एडेड ही है। ठीक है, आप बस इसको याद कर लीजिएगा। पहला आपका वर्ल्ड मार्केट। वर्ल्ड मार्केट क्या है, पहला आपका ये चीज़ है, और ये सब आपको डेफिनेशन में पूछता है, आप क्या समझते हैं वर्ल्ड मार्केट है, शॉर्ट वाला क्वेश्चन जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, we call world market to the market where commodities of all country are available for common people to purchase। वर्ल्ड मार्केट यानी विश्व बाजार, सिंपल सा ऐसा बाजार होता है जिसमें सभी देश का जो भी सामान होता है, ठीक है, जो भी चीज़ें होती है वो सब लोगों के लिए अवेलेबल हो, कॉमन पीपल के लिए अवेलेबल हो, वो खरीद सके, उसको बोलते हैं वर्ल्ड मार्केट। एग्जाम्पल यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, मुंबई को। फाइनेंशियल कैपिटल भी बोला जाता है, ठीक है, या फिर बोल दें इकोनॉमिक कैपिटल या फिर आपका फाइनेंशियल कैपिटल, तो मुंबई हमारा आंसर हो जाएगा। ये MCQ के लिए, ठीक है, आपसे डिफाइन करने बोलेगा वर्ल्ड मार्केट क्या होता है, तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख सकते हैं या पूरा लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है कॉमर्शियल रेवोल्यूशन क्या होता है। जो कॉमर्शियल रेवोल्यूशन हुआ, इसका डेवलपमेंट हो या फिर एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड सेक्टर की बात करें, ये किस तरीके से पहुंचा, किसके थ्रू पहुंचा, तो वाटर और आपका रोडवे के थ्रू पहुंचा। इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे, यूरोप। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रख लेना कि कॉमर्शियल रेवोल्यूशन का सेंटर की बात करें तो यूरोप। अब आते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑन द लार्ज स्केल इन बिग फैक्ट्री थ्रू मशीन ऑपरेटेड बाय स्टीम पावर। यानी प्रोडक्शन होता है गुड्स का, सामान का, किसी लार्ज स्केल में, बड़े फैक्ट्रीज में किसके थ्रू होता है, मशीन्स के थ्रू होता है, स्टीम पावर के थ्रू। और इसका जो सेंटर है वो कहाँ है, इंग्लैंड में, और स्टार्टेड हुआ था 1950 में। ठीक है, ये चीज़ देखना, इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछता है आपका, गृहमतिया मजदूर जो है वो कहाँ से लाए जाते हैं। एक तरह का ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है, उनको लाया जाता है, काम कराया जाता है, स्पेशली आपका कैश क्रॉप से। कैश क्रॉप का आपको क्या क्या एग्जांपल याद रखना है। ऑब्जेक्टिव को जैसे ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन हो गया कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैश क्रॉप का एग्जांपल क्या क्या, तो शुगर कैन हो गया, तो एग्जांपल पूछता है कैश क्रॉप, इसमें से कौन सा कैश क्रॉप है। ठीक है, तो इसमें गृहमतिया लेबर मतलब मजदूर को लाया जाता है, काम कराया जाता है, उनका जो भी फिक्स टाइम पीरियड होता है,
तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि कहाँ से लाया जाता है, स्पेशली बिहार से, ठीक है। तो वेस्टर्न बिहार से कहाँ से लेके आया जाता है, बिहार से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछता है कि बिहार में किस साइड से लाया जाता है, तो वेस्टर्न बिहार से, ठीक है। अगर यूपी पूछे तो ईस्टर्न। ये बात बस याद रखना, ये वाला पॉइंट याद रखना, किस एरिया से लाया जाता है, ठीक है, याद रखना। भोजपुर स्पोकन एरिया इन इंडिया, ईस्टर्न में अपना यूपी और वेस्टर्न में अपना बिहार से, ठीक। ये ईस्टर्न वेस्टर्न याद रखना, बहुत बार पूछता है। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ वर्ल्ड मार्केट। आपसे ये चीज़ें 2 नंबर में हो सकता है, अगर 5 नंबर में पूछना तो किस तरीके से पूछेगा। सबसे पहले आपसे पूछेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ल्ड मार्केट, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ वर्ल्ड मार्केट एंड डिसएडवांटेज। अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज बोला तो पहले वर्ल्ड मार्केट क्या है वो डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो लिख देना अपना इकोनॉमिक वर्ल्ड मार्केट, इधर तो वर्ल्ड मार्केट का एग्जांपल जो था ना, ये वाला इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देना। एडवांटेज क्या क्या, ये 2 नंबर में मॉडर्नाइजेशन होगा, कॉलोनी आपका जो कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रेलवे बनेगा, ठीक है, पोर्ट बनेंगे, माइनिंग, आपका हॉर्टिकल्चर डेवलप होगा, नए नए टेक्नोलॉजीज आएंगे, ठीक है, वर्ल्ड मार्केट में। उसके बाद रेलवे, स्टेम इंजन, स्टेम शिप, ये सब क्या होगा, ये सब क्या होगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ताकि सामान को ले जा सके। और डेवलपमेंट होगा किसका, अर्बनाइजेशन का। और इसके डिसएडवांटेज क्या क्या होंगे, द राइज ऑफ इम्पेरियलिज्म, मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा वो ज़्यादा चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। एक पॉलिटिकल जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो ज़्यादा शक्तिशाली राज हो जाएगा, जो कमज़ोर है उसको दबा देगा, ये डिसएडवांटेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिक्लाइन, एग्रीकल्चर को भाई डिक्लाइन कर देगा, जो भी स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री है उसको वैल्यू नहीं देगा, मशीन लग गया है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज आ गए हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजीज आ गया, तो ये सबको डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। और फैमिन एंड स्टारवेशन ऑफ कॉलोनियल कंट्रीज़, फैमिन और स्टारवेशन मतलब बोले तो आपका अकाल और भुखमरी आ जाएगा, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें पॉइंट्स में 4 पॉइंट्स हैं, ये और इधर का 4 पॉइंट्स हैं, आप इसको याद रख लेना। ये सब पूछता है आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी है कि आप एडवांटेज बताइए, डिसएडवांटेज बताइए वर्ल्ड मार्केट का। तो आप ये सबको लिख लेना, देख लेना। जिनको नोट्स नहीं बनाना है तो यही PDF को अच्छे से 1-2 बार देख लेना। और जिनके पास वो सैम्पल पेपर है, प्रिंट आउट करा लिया, तो जो चीज़ आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है उसी पेपर में लिख लेना, ताकि एग्ज़ाम के रात को आपको 10 पेपर पलटना ना पड़े, एक ही पेपर में सारा काम हो जाए। और जो हम लोग को डिकोड सीरीज़ होगा उस तो वो काम आप अगर जो भी चीज़ें मैं करवाऊँगा रिविज़न के लिए, ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैंने आप सबको दिया है सैम्पल पेपर में, सेंटर पेपर में, उसको एक बार वो साथ साथ रीचेक हो जाएगा, ठीक है। कोई ऑप्शन कुछ हो गया हो, उसके कनेक्टेड क्वेश्चन भी उसी में लिखना है, सब कुछ उसी में करना है। उसी कॉपी को हम लोग को एक सीक्रेट नोटबुक जैसे बना लेना है, ठीक है। आते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या होता है। इकोनॉमिक डिप्रेशन, द सिचुएशन इन द इकोनॉमिक सिस्टम व्हेन डेवलपमेंट ऑफ द ऑल 3 पिलर ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, ये सब क्या हो, इंटरप्टेड, लैक ऑफ पीपल वुड बिकम जॉबलेस, बैंक, कंपनीज, मतलब सिंपल से ये समझो कि जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है, ठीक है, ये एक ऐसा सिचुएशन है इकोनॉमिक सिस्टम में जो भी डेवलपमेंट के 3 जो पिलर हैं, जैसे अपना एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ट्रेड हो गया, ये सब ख़त्म हो जाए, मतलब डिक्लाइन हो जाए, घाटे में चलने लगी, पीपल जॉबलेस हो जाए, बैंक, कंपनीज भी, ये सब जो भी बैंक है, जो भी कंपनीज है, उनका भी फेलियर हो जाए, ठीक है। और बोथ मनी एंड गुड्स हैव नो इम्पोर्टेंस इन द मार्केट, मनी और आपका जो पैसा है, सामान है, उसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं रहे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है। उसके कितने पिलर है, 3 पिलर है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। नेक्स्ट कुछ टर्म है जो आपके बुक में दिया गया है, और ये येलो बॉक्स वाला है, और येलो बॉक्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहला टर्म है शेयर बाज़ार। हो सकता है आपको ये सब चीज़ें कब मिलेगा, ये सब चीज़ें आपको 2-2 पॉइंट्स, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा कि शेयर बाज़ार क्या होता है, सट्टेबाजी क्या होता है, ये जो भी चीज़ें हैं वो सब देख लेते हैं। पहले आपका शेयर बाज़ार, नाम से कुछ पता चल रहा है, कुछ चीज़ें शेयर हो रहा है। अ प्लेस वेयर मार्केट वैल्यू, यहाँ देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंपनीज आर डिटरमाइंड, मतलब क्या होता है, एक ऐसा जगह जहाँ पे मार्केट का जो वैल्यू होता है अब कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंपनी का वो डिटरमाइन किया जाता है, उसको बोलते हैं शेयर बाज़ार। नेक्स्ट न्यू टर्म यहाँ पे दिया गया है
सट्टेबाजी आपने सुना होगा, है ना, ये सब चीज़ें। टू परचेज शेयर ऑफ कंपनी बाय इन्वेस्टिंग कैपिटल सो दैट दे कुड बी सोल्ड ऑन इंक्रीजिंग वैल्यू। सिंपल सा, कोई भी आप किसी कंपनी से शेयर खरीदे अपना पूंजी लगा करके, जब वो आगे बढ़ा, ठीक है, जब उनका वैल्यू इंक्रीज़ हुआ आप उसको बेच दिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सट्टेबाजी बोलेंगे। और उम्मीद आप लोग नहीं करते होंगे। एक मेरे पास आई थिंक कुछ जब अगस्त की बात है, कोई स्टूडेंट आप में से शायद वीडियोस देख रहा हो, उन्होंने बोला था उनका लगभग कितना 1000 की लाख था, मुझे मालूम नहीं, उतना डूब गया है। तो ये सब चीज़ों से जितना ज़्यादा दूर रहना उतना ज़्यादा बेटर है। ये सब जो भी चीज़ें होता है, खास करके ये गेम्स वगैरह, जैसे पैसा वगैरह आता है, ये सब शॉर्ट टाइम के लिए होता है। शॉर्ट टाइम की खुशी ज़्यादा दिन का खुशी नहीं होता है, वो परमानेंट दुख में बदल जाता है। तो यही है कि अगर तुमको, बहुत लोग ऐसे भी हैं कि उनको पैसा कमाना होता है, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं ना, है ना, ताकि ऐसे भी कुछ लोग हैं कि हाँ घर का स्थिति अच्छा नहीं है तो कुछ कर लेते हैं ताकि अपना काम चल जाए। तो मैं सिंपल सा यही सजेस्ट करूँगा आप सबको, जिनके साथ भी ये कंडीशन है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। कोई शॉर्ट टाइम के लिए मत जाओ कि हाँ 5 मिनट में 1000 10,000 कमा लें, ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है। ऐसा भी होता भी है तो वो कुछ दिन के लिए होता है, कुछ दिन के लिए बहुत खुशी, बाद में पूरा साल भर वही गम लेकर डूब जाएगा। ये कर सकते हो आसपास में अपना कोई भी मोहल्ले में किसी को पढ़ा देना, उससे तुम्हें भी अच्छा लगेगा और क्या हो जाएगा, और तुम्हें मंथली मिल भी जाएगा, वो इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें कर सकते हो। ऐसे गेम वगैरह में पैसे लगा करके करना, कमाना, ये सही नहीं है, ठीक है, कहीं से भी सही नहीं है। नेक्स्ट टर्म है आपका न्यू टर्म, यहाँ भी है प्रोटेक्शनिज्म। ये क्या होता है? टू इम्पोज हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन फॉरेन गुड्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्म ऑफ इम्पोज गुड्स। इसमें सिंपल सा है कि अपना जो भी गुड्स है, सामान है, उसको बचाते हैं। किस तरीके से? जो भी बाहर के सामान आते हैं उस पर हाई वो हम लोग ड्यूटीज़ लगा लेते हैं, हाई टैक्सेस लगा लेते हैं, ताकि जो अपना मतलब उनका सस्ता में आ गया, फिर अपना हम लोग भी यहाँ बेच दिए अपना सामान, तो उनको फ़ायदा में रह गया। इसलिए उनको उनका जो ड्यूटीज़ है, उनका जो टैक्सेस है, उनको हाई रख देते हैं ताकि अपना क्या सके, अपना सामान को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, अपना जो भी मुनाफा है वो कमा सके, ठीक है। इसलिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल से नुकसान होने से बचा सके, ठीक है। उसके बाद न्यू डील ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक पॉलिसी है, किससे रिलेटेड है, प्लान है इकोनॉमिक सेक्टर में, जिसको लास्ट में पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ को भी रेगुलेट करने की बात की गई है। किसने दी है, कब दी है, ये इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है। डिक्टेटरशिप नाम सुनते ही कि एक वीडियो उसका ज़रूर याद आ रहा होगा। क्या होता है? अब द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन विच ऑल पावर, किसका जो भी पावर है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का जो भी पावर है वो किसके पास जाता है? सेंट्रल, किसी एक के पास चले जाता है। वो उस मौके का फ़ायदा उठाता है और समाज में क्या बन जाता है? हीरो बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबलाइजेशन। ये डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ग्लोबलाइजेशन जो क्या करता है? इंटरनेशनल फीचर्स ऑफ ऑल एरिया ऑफ लाइफ दैट हैव इंटरकनेक्टेड, जोड़ता है किसी भी रीजन को वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, ठीक है। वो किस में बदल देता है? बिग विलेज को, ठीक है। होल वर्ल्ड हैज़ ट्रांसफॉर्म इनटू बिग विलेज। ग्लोबलाइजेशन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? जोड़ता है एक दूसरे देशों को ट्रेड के लिए, ठीक है। उसमें हम लोग ग्लोबलाइजेशन के 3 सेट टर्म पढ़े थे हम लोग, प्राइवेटाइजेशन और कुछ टर्म पढ़े थे ना आपके इकोनॉमिक्स में, चैप्टर नंबर 6 आई थिंक, इस समथिंग कुछ है, उसमें चीज़ है ग्लोबलाइजेशन का। मल्टीनेशनल कंपनी का एग्जाम्पल क्या है? कोको कोला, याद रखना इंपॉर्टेंट है वो। ये वैसे भी ये भी चीज़ हम लोग इकोनॉमिक्स से पढ़े थे। इसमें क्या कर जाता है? मल्टीनेशनल कंपनी, द कंपनी रन देयर बिजनेस एंड ट्रेड मैनी कंट्री, अलग अलग कंट्री में उनका चलता है, इसलिए मल्टीनेशनल कंपनी बोला जाता है, ठीक है। और ये इमर्ज हुआ था आफ्टर 1920 के बाद, यानी दैट डेवलप वाइडली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। याद क्या क्या रखना है इस चैप्टर में, एक बार मैं फटाक से बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, इसके अलग से PDF बना के
स्टार्टिंग से, ठीक है, चाहे वो जो हिस्ट्री का पहले, क्योंकि आपको हिस्ट्री का टेंशन ज़्यादा रहता है। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी जितना मैंने नोट्स में दिया है काफ़ी रहेगा, और ये भी काफ़ी रहेगा, लेकिन एक समरी में मैं आपको ये, जैसे ये चैप्टर है ये बुक के फॉर्मेट में नहीं, ये पॉइंट्स के फॉर्मेट में लेगा है, इसलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है इसी से आएंगे, लेकिन उसको मैं पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दूंगा ताकि याद करने में आपको ईजी रहे। पहला वाला पॉइंट, इसमें जो भी पॉइंट्स है ये सब तो इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन मैं सब्जेक्टिव्स की बात कर रहा था, क्या क्या आपको देख के रखना है। वर्ल्ड मार्केट देख लेना, डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये चीज़ याद रख लेना। ग्रेविटी लेबर कहाँ से आता है, यूपी वाला, बिहार वाला, बस याद रखना, ठीक है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रख लेना। और कुछ याद करना है, इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ये सट्टा बाजार, ये सब चीज़ें तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। न्यू डील आएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, न्यू डील। डिक्टेटरशिप, ये भी नहीं आने वाला। आपका ग्लोबलाइजेशन ये आने वाला है। और मल्टीनेशनल कंपनी सब क्या समझते हैं, तो ये एक, ये आपका 2 आ गया भाई, ये आपका 3, और ये सब छोटे छोटे टॉपिक मुझे तो नहीं लगता अब तक नहीं देखे। और ये 4 ये इंपॉर्टेंट, ये येलो वाला बॉक्स में ये 4 इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर देखना, अच्छे से याद कर लेना। और ये सब तो इंपॉर्टेंट है जो चीज़ें लिखा गया है, ठीक है। इसमें से ये ऑब्जेक्टिव के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, वो किसने कौन सा पब्लिश किया, कौन सा बुक पब्लिश किया, कौन सा न्यूज़पेपर किस लैंग्वेज में है, जो भी चीज़ है हम लोग शॉर्ट टाइम पे वो भी कर लेंगे। जितना दिया जा रहा है उतना काफ़ी रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो बस इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहो, जल्दी से सब्सक्राइब करो, 7K पूरा करो। उम्मीद है तुम लोग दिसंबर, इस चैनल का बर्थडे आने तक 21 दिसंबर को बर्थडे है, 21 जून को मेरा बर्थडे है, तो 21 बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो आप इस स्पेशल डे से पहले 7K ज़रूर पूरा कर दोगे। और जो भी चीज़ें हैं इस चैनल पे करवाया जाएगा। तुम लोगों को लग रहा है कि कब होगा, कंप्लीट होगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। क्योंकि कुछ दिन बाद मेरा छुट्टी हो जाएगा तो मैं फ्री रहूँगा, तो पूरा का पूरा टाइम एट द एंड, मतलब दिसंबर से तो मेरा छुट्टी है, जनवरी पूरा समझ जाओ, तो वो जो मेन टाइम होता है एग्जामिनेशन का वो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बिता सकता हूँ, लाइव क्लासेस ले सकता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ना। नोट्स वगैरह टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोज़ को लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना जैसा लगा। किसी को दिक्कत हो, सैम्पल पेपर लेना हो तो क्या कर सकते हो, 853899, भाई 9 सही से लिख लो, हाँ 998887 पे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। सैम्पल पेपर जिनको लेना है ले लेना, उससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको याद करके रख सकते हो, स्टॉक में एग्जाम में वहीं से आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।